हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अनअकैडमी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी न्यूज निकल के ये आ रही है हमारे लिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। साथ ही साथ एक जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट हुई है। लेकिन उसमें कुछ विवाद हैं, उसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, या फिर उसमें कुछ जो हमें पॉलिटिकल चीजें हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगी। कुछ सुप्रीम कोर्ट का लिंकेज है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था, सरकार ने उस फैसले को बदलने के लिए कौन सा नियम बनाया, या फिर मैं ये कहूंगा लोकतंत्र को सुनिश्चित करने वाली एक सबसे बड़ी संस्था चुनाव जो हमारा आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसमें अगर इस तरह से अपॉइंटमेंट करी जाती है तो क्या चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष तरीके से, स्वतंत्र तरीके से काम कर सकता है? इसका जवाब आप लोग खुद मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। अभी हम न्यूज के बारे में बात करते हैं तो आप न्यूज देख सकते हैं, ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करे गए हैं। हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी, उनको भी चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त करा गया है। साथ ही जो पॉलिटिक्स वाली चीजें हैं वो ये हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस सूत्र है उनका ये कहना है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के बाद पीएम मोदी की अगुवाई वाली चयन समिति की बैठक छोड़ के चले गए। राहुल गांधी क्योंकि विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, तो इसलिए उनका जिक्र यहाँ पर इसलिए हो रहा है बिकॉज इनके चुनने में, इनकी नियुक्ति में जो चयन समिति होती है उसमें विपक्ष के नेता का भी रोल होता है। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से यहाँ पर बात कर रहे होंगे। तो ये पूरी न्यूज है। लेकिन इस न्यूज पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बता सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार जो संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयुक्त की स्थापना का प्रावधान करा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, 322, 324 या फिर अनुच्छेद 326। यहां पर कौन से अनुच्छेद के बारे में चीजों को लेकर जिक्र करा गया है? आगे बढ़ेंगे, डिटेल में हम इस मुद्दे को जानने की कोशिश करेंगे कि जो अपॉइंटमेंट हुई है वो किस तरह से प्रभावी हो सकती है, या फिर कार्यपालिका के एक जो हस्तक्षेप है वो किस तरह से बढ़ रहा है। उससे पहले आप सब लोगों के लिए जरूरी जानकारी है कि अनअकैडमी के हमारे सभी प्लस कोर्सेज पर 55% का ऑफ जो है इसको लाइव कर दिया गया है। आप 15 महीने के कोर्स को 23,999 में आप अवेल कर सकते हैं। 18 महीने के लिए आप 25,999 इसमें आप अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको शुभ 50, दिस इज माय कोड, ये कोड आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आप पाएंगे। इसमें आपको जो जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज सारी चीजें मिलेंगी। 70 प्लस सिलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे 23 में। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 मेंटरशिप जैसी सारी की सारी चीजें आपको एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद सीसेट एक बड़ी समस्या बन रहा है, विशेषकर हिंदी मीडियम में। तो सीसेट की समस्या को समाप्त करने के लिए मधुकर सर का एक जो रिकॉर्डेड बैच है उसे आप 2999 में आप अवेल कर सकते हैं। इसमें 2025 को टारगेट करके कंप्लीटली सीसेट की प्रिपरेशन कराई जाएगी। बाकी हमारे जो अन्य बैचेज हैं जैसे इग्नाइट हमारा 2026 के लिए इंग्लिश का बैच है वो लाइव हो चुका है। आरंभ हमारा बाइलिंगुअल बैच है, ये भी लाइव हो चुका है। शिखर हमारा हिंदी का बैच है। ये सारे के सारे जो बैचेज हैं उन बैचेज को लाइव कर दिया गया है। अभी हम पूरे मुद्दे को, पूरे की पूरे टॉपिक को जानने की, समझने की हम कोशिश करेंगे। सोमवार को 17 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति, इसकी बैठक के बाद चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको अपॉइंट कर दिया गया, नियुक्त करा गया है। ठीक है, ऐसी नियुक्ति ये यहां पर हो गई है। अब ये 3 सदस्यों की समिति है, इसमें कौन कौन है अभी प्रेजेंट में? तो प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर साहब, उनको शामिल करा गया, और साथ ही साथ हमारे जो राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता के तौर पर इसमें शामिल है, इनकी समिति की सिफारिश के आधार पर इनकी जो नियुक्ति है वो नियुक्ति यहां पर हमें देखने को मिल रही है। इसमें हम देखेंगे कि हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी हैं, उनको भी चुनाव आयुक्त के नियुक्त के तौर पर उनकी भी नियुक्ति हमें यहां पर देखने को मिली है। यह समिति 2 मार्च 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करती है। इस केस का नाम था अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ। ये जो केस था, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने यह बताया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनकी नियुक्ति जो है एक समिति के द्वारा करी जानी चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री, एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये शामिल होने चाहिए। हालांकि ऐसा बोला गया था इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट के इस केस में, कि ये नियुक्ति जब तक होगी जब तक कि संसद के द्वारा कोई किसी प्रकार का कानून नहीं बनाया जाएगा। लेकिन 2023 की कानून के अनुसार संसद ने पहले, क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल थे, संसद ने क्या किया, इसमें सीजेआई को बाहर निकालेंगे, या फिर कह सकते हैं आपके न्यायपालिका के हस्तक्षेप को कम करने और कार्यपालिका के हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सीजेआई साहब को इसमें से बाहर निकाल दिया। और साथ ही साथ इसमें जो एक यूनियन मिनिस्टर के तौर पर होम मिनिस्टर साहब की एक जो एंट्री है, अब इन 3 लोगों की
समिति नियुक्त करेगी कि चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। ये समिति जो है अपॉइंटिंग है उसको कंफर्म करेगी और उसके बाद में जो नियुक्ति करी जाएगी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसा पहली बार होगा जब किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन, जो ये नया कानून है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तों और कार्यकाल अधिनियम 2023, इस कानून के प्रावधानों के तहत पहली बार ऐसे किसी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति यहां पर करी जा रही है। यह कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्च 2023 में अपने फैसले के बाद लागू हुआ था। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जो मैंने बताया था, इसमें एक समिति के गठन का आदेश दिया गया था और कहा गया था कि इसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा विपक्ष के नेता होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे। लेकिन संसद ने कानून बना के इन सारी चीजों को बदल दिया। सादी अदालत ने यह कहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि संसद कोई कानून नहीं बना देती। संसद ने कानून बना दिया तो उसके बाद अभी जो सारी नियुक्तियां हैं वो इसी संसद के कानून के अनुसार हमें देखने को मिल रही हैं। जब नियुक्ति प्रक्रिया में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका देने वाला कानून पारित करा गया था तो केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक केंद्रीय मंत्री को पैनल में शामिल करा गया। जैसा मैंने आपको बताया कि अब 3 लोगों की जो समिति है जिसमें केंद्रीय मंत्री यानी कि जो होम मिनिस्टर है, उन होम मिनिस्टर के साथ में जो कमेटी काम करती है उस कमेटी के माध्यम से जो नाम है उस नाम पर सहमति बनाई जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्दिष्ट करा गया है, यद्यपि मुख्य चुनाव आयुक्त और जो हमारे अन्य चुनाव आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करा जाएगा। ऐसा भारतीय संविधान के अंदर लिखित है, वहां पर ऐसा प्रावधान है। तथापि ये संसदीय कानून के अधीन होगा यदि ऐसा कानून मौजूद है। तो देखिए, पहले यहां पर राष्ट्रपति के माध्यम से जो प्रधानमंत्री वो सिफारिश करते थे और राष्ट्रपति के माध्यम से जो नियुक्तियां हैं वो देखने को मिलती थी। आर्टिकल 324 भी कह रहा है, लेकिन यहां पर यह दिया गया है कि यदि अगर संसद कोई भी किसी प्रकार का कोई कानून बनाती है तो उस संसद के कानून के अनुसार जो नियुक्तियां हैं वो नियुक्तियां हमें देखने को मिलेंगी। यानी कि संसद का प्रभाव यहां पर नियुक्तियों में हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, संसद निर्धारित करेगी। बाकी अन्य कुछ जरूरी प्रावधान है, उन प्रावधानों के बारे में जान लेते हैं। 2023 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ, केस का नाम क्या था? अनूप बर्नवाल केस। जैसा मैंने आपको बताया, चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों की प्रक्रियाओं को बदलने के लिए फैसला दिया गया था ताकि जो चुनाव आयुक्त है या फिर चुनाव आयोग है उस चुनाव आयोग की फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की हम बात करते हैं, जो निष्पक्षता और स्वतंत्रता से अपना काम कर सकें, इलेक्शंस को करा सकें बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी के पक्ष विपक्ष में हुए। तो इन सारी चीजों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया था। पीठ ने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई इनकी एक कमेटी के बारे में बात करी थी। ये समिति तब तक चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सिफारिश करेगी, राष्ट्रपति को सलाह देगी जब तक कि संसद के द्वारा इस पर कानून ना बना लिया जाए। और फाइनली संसद के माध्यम से 2023 का कानून बना लिया गया, जैसा हमने इसके बारे में बात करी थी। अब हम देखेंगे तो 2000 सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अपने फैसले में ये जो उसका जवाब है, और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो चुनाव आयोग लोकतंत्र को निर्धारित करने की, लोकतंत्र को कार्यान्वयन करने की सबसे बड़ी संस्था है, अगर उस संस्था में जो कार्यपालिका है उसका इतना नियंत्रण बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो निष्पक्षता से, स्वतंत्रता से कैसे काम कर पाएंगे अगर नया जो कार्यपालिका है उस पर ही नियंत्रण करने की बात करी गई है और वही उनको चुन रही है। तो ये तो एक तरीके से सीधी सी बात है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन भी आप इस चीज को मान सकते हैं। जब तक संसद ने यह कानून पारित नहीं किया था, नियुक्तियों के संबंध में मुख्य न्यायाधीश सहित एक समिति के द्वारा सलाह दी जाती थी। जैसा मैंने आपको बताया, नए अधिनियम में एक नई जो चयन समिति है, इस चयन समिति में पूरी तरह से कार्यपालिका का नियंत्रण है, जिससे इससे जो विश्वसनीयता है, इस विश्वसनीयता पर कुछ सवाल खड़े हो गए हैं। एक हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस पूरे संस्थान के बारे में। तो ये दरअसल एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पूरी तरह से कार्यपालिका का इनकी नियुक्ति में हस्तक्षेप बढ़ जाता है तो ये कितना स्वायत्त रह सकता है। ये भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन यहां पर कराता है। ये इलेक्शन किस किस के कराता है? लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्यों की विधानसभाओं के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके इलेक्शन कराता है। ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायतों के जो इलेक्शन होते हैं उनका इससे संबंध नहीं होता, वो राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो उसके जो है इलेक्शंस वो कंडक्ट कराता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में होती है, इसी वजह से हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इसको हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब इसकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो संरचना में हम जानते हैं ये 3 जो सदस्यीय संरचना है, जिसमें एक हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हमारे जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो होते हैं। तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करे जाते हैं एक समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन होगा मैंने बता दिया है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष होगा या फिर 65 वर्ष, यानी कि जो भी पहले होगा वहां तक इनका कार्यकाल होगा। सेवानिवृत्ति के बारे में बात करें तो देखो, जो सेवानिवृत्त सरकार के द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं, यानी कि दोबारा भी इनकी अपॉइंटमेंट करी जा सकती है।
मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना, कैसे रिमूवल कर सकते हैं, चुना कैसे जाएगा, कार्यकाल क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, वो सारी चीजों के बारे में हमने बात कर ली। इनको हटाएंगे कैसे? इनको हटाया जाता है अक्षमता और कदाचार के आधार पर। इन आधारों पर साथ ही साथ सदन के अंदर विशेष बहुमत के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। अब विशेष बहुमत क्या होता है? तो विशेष बहुमत में आप देखेंगे यानी कि जो कुल सदस्य हैं उन कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, इस बहुमत से इनको जो है रिमूवल इनका करा जा सकता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने जाना कि क्या विवाद है, क्या चिंताएं हैं, स्वतंत्रता निष्पक्षता पर क्या सवाल उठाए गए हैं, क्या इनका पूरा प्रोसेस होता है नियुक्ति का, कैसे हटा सकते हैं, क्या इनका टेन्योर होता है, और अधिनियम क्या था और कोर्ट का कहना क्या था। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ पर जानने की कोशिश करी। अब जो लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग 26-27 को टारगेट कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि आपके लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी साबित हो सकती है आपकी सफलता के लिए। तो डेफिनेटली इस एनसीईआरटी की पूरी सीरीज को 6 to 12 में एनसीईआरटी की जो सीरीज है पॉलिटी को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। ये दरअसल जिस्ट है हमारा एनसीईआरटी का, और इसमें पीवाईक्यू बेसिस पर हम जो एनसीईआरटी इसको कवर कर रहे हैं। इस जिस्ट में एक टॉपिक को हम उठाते हैं और वो टॉपिक 6 to 12 जितनी भी एनसीईआरटी में होता है इसे कंपाइल करके एक जगह पर हम यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। इसे आप 3 PM यानी कि 3 बजे शाम को आप मेरे साथ यहाँ पर लाइव जुड़ सकते हैं इसी चैनल पर। इसमें आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे इन 4 दिन हमारी पॉलिटी की क्लास होती है। तो आप हमारी जो फ्री सीरीज है उसका फायदा जरूर उठाएं। बाकी मेरा टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है जो पूछा गया। बाकी आप मुझे ये भी बताएं कि क्या चुनाव आयोग ऐसी नियुक्तियों के बाद जो कार्यपालिका का पूरा हस्तक्षेप या फिर नियंत्रण रहता है, तो क्या चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम कर पाएगा? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट।